हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021। लास्ट ईयर 2020 काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रही उस साल में, बट जिसकी वजह से काफ़ी सारी एक्सटेंशंस भी हुई। लेकिन उम्मीद करते हैं 2021 जो है हम सबके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें बेसिकली हम बात करेंगे कुछ एक्सटेंशन के बारे में, जो कि मेनली इनकम टैक्स रिटर्न्स की जो एक्सटेंशन हुई है, टैक्स ऑडिट की जो एक्सटेंशन हुई है, उसके रिगार्डिंग कुछ कंफ्यूजन्स भी क्रिएट हुई हैं, कुछ क्वेरीज भी हमारे पास आई हैं कि एक्चुअल डेट एक्सटेंशन की क्या है, किन केसेस में जो है डे एक्सटेंशन जो है मार्च तक हुई है। हाँ जी, मार्च तक, 31 मार्च 2020 तक एक नोटिफिकेशन इश्यू हुई थी लास्ट डे ऑफ द कैलेंडर ईयर 2020, 31 दिसंबर 2020 को, जिसमें कुछ डेट प्रिस्क्राइब करी गई थी कि किन किन केसेस में जो एक्सटेंशन है वो 31 मार्च 2021 तक है, और उसमें कुछ फर्दर प्रोवाइजो ऐड किए गए थे, जिसके बाद जो है कंफ्यूजन क्रिएट हुई कि क्या इनकम टैक्स के रिटर्न की ड्यू डेट जो है वो मार्च तक एक्सटेंड हो गई है। तो इसको हम इस वीडियो में क्लैरिफाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इसको कवर अप करेंगे कि कौन कौन से केसेस हैं जिनकी डेट 31 मार्च तक है 2021, और कौन से अलग केसेस हैं जिनकी डिफरेंट डेट है। तो वन बाय वन हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो नोटिफिकेशन जो कि 31 दिसंबर 2020 को जो है इश्यू करी गई थी। इस नोटिफिकेशन में बेसिकली कहा गया था, इन एक्सरसाइजिंग पावर कन्फर्म बाय सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजन एक्ट 2020। जैसे कि हम सब जानते हैं, कोविड की वजह से जो है काफी सारी एक्सटेंशन जो है लाई गई थी इस एक्ट के थ्रू, और जहां पे काफी सारे एक्ट को जो है डेट एक्सटेंड करी गई थी। और उसके उसके साथ साथ नोटिफिकेशन नंबर 88 ऑब्लिक 2020 जो कि 29 अक्टूबर 2020 को इशू किया गया था, उसमें भी कुछ बातें करी गई थी एक्सटेंशन के रिगार्डिंग, और कौन कौन से जो है कंप्लीशन और कंप्लायंसेस एक्शंस उसमें कवर अप करे गए थे। तो हमने ऑलरेडी ये जो है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कवर किया हुआ है। इसको हम इस वीडियो में डिटेल में ना देख के हम ये देखेंगे कि 31 मार्च 2020 को जो फर्दर एक्सटेंशन हुई है वो कौन कौन से केसेस को कवर करती है 31 मार्च 2021, और कौन से केसेस का पीरियड जो है डिफर है 31 मार्च 2021 से। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे जो कि क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 कहता है कि जहां पे ड्यू डेट किन किन केसेस में जो ड्यू डेट है वो 31 मार्च 2021 तक जोन से भी हमारे जो कंप्लायंसेस और कंप्लीशन ऑफ एक्शन जो कि जिसकी ड्यू डेट फॉल कर रही थी प्रीवियस एक्ट्स में, वो उसको एक्सटेंड करके 30 मार्च 2021 तक कर दिया, और उसकी एंड डेट प्रिस्क्राइब कर दी 31 मार्च 2021 को। इसको अगर आपने कंप्लीटली डिटेल में देखना है तो आप कि कौन कौन से केसेस में जो है प्रीवियस डेट नोटिफाई थी, तो आप जो है 88 ऑब्लिक 2020 वाली जो नोटिफिकेशन है जो हम अपने चैनल में ऑलरेडी डाल चुके हैं, वहां से आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। तो हम जो है फर्दर इसमें देखेंगे कि कौन कौन से केसेस में जो है उन्होंने डेट जो है 31 मार्च 2021 कर दी, और उसके बाद फर्दर एक प्रोवाइडेड डेट डाल दिया। प्रोवाइडेड डेट में जो है उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस डाल दी कि कौन कौन सी केसेस में जो है डेट 31 मार्च 2021 नहीं होगी, उसमें अलग से जो है डेट नोटिफाई कर दी गई। तो प्रोवाइडेड डेट में डाला सबसे पहले विवाद से विश्वास एक्ट 2020, जिसकी भी हम जानते हैं कि डेट बढ़ चुकी है। इसको कवर अप करके इसको उसमें कवर अप नहीं किया, जिन जिन की डेट जो है 31 मार्च 2021 तक कवर अप कर दी, बढ़ा दी गई, उसमें इसको विवाद से विश्वास की जो एक्सटेंशन है उसको कवर अप नहीं किया गया। उसकी जो डेट एक्सटेंड करी गई वो डेट करी गई है 31 जनवरी 2021 तक। हमें ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी डेट कब कब फॉल कर रही है, कौन कौन से बेसिकली जैसे कौन कौन से कंप्लायंसेस की। तो अगर हमें विवाद से विश्वास स्कीम एक्ट के जो कंप्लायंसेस करने हैं उसकी जो डेट फर्दर एक्सटेंड करी गई है वो 31 मार्च तक नहीं है, उसकी डेट जो है 31 जनवरी 2021 तक। इसकी जो है कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट हमने अपनी टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करी थी,
अगर आपको वो लिस्ट नहीं मिली है, आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे टैक्स गपशप के नाम से, और वहां से जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सारी डेट्स जो है नोटिफाई करी गई हैं, उसमें डाल दी गई है कि कौन कौन सी जो है रिस्पेक्टिव केसेस में कौन कौन सी ड्यू डेट्स फॉल करेंगी। तो सबसे पहले हमने देखा पहली एक्सेप्शन विवाद से विश्वास स्कीम, जिसकी जो डेट है वो 31 जनवरी 2021 है, उसकी डेट जो है 31 मार्च 2021 नहीं रहेगी। अगर हम सेकेंड एक्सेप्शन की बात करें, अब हम आ रहे हैं फर्दर सेकेंड एक्सेप्शन में, जो कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द स्पेसिफाइड इज इनकम टैक्स एक्ट। अब हम आ गए इनकम टैक्स एक्ट में। इनकम टैक्स एक्ट में जो ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 92CA, जो कि ट्रांसफर प्राइसिंग के केस की बात करता है, जहां पे टीपीओ के तहत जो है उनको जो है केस रेफर किया जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को। तो उन केसेस में जो डेट है, उन केसेस में भी डेट 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड नहीं करी गई है। उन केसेस में जो है डेट्स 30 मार्च तक के जो से कंप्लायंसेस करने थे उसकी डेट बढ़ा के कर दी है 30 जनवरी तक। और जो उसकी ड्यू डेट थी, जो ड्यू डेट थी वो 31 मार्च 2000, जो वहां पे ड्यू डेट जो है वो है 31 मार्च 2021 की जगह वहां पे ड्यू डेट रहेगी उनकी 31 जनवरी 2021। तो ये जो है सेकंड एक्सेप्शन में आता है, जहां पे हमने बात करी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 92CA सबसेक्शन 3। वहां पे जो डेट है वहां पे भी 31 मार्च की डेट नहीं है, वहां पे भी जो डेट है 31 जनवरी 2021 है। तो हमने दो केसेस में डेट देख ली। कौन कौन से केसेस में? विवाद से विश्वास एक्ट में जो डेट है 31 जनवरी 2021, और हमने सेकंड देखा इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 92CA सबसेक्शन 3 में, वहां पे भी सेम डेट, कि कौन सी डेट स्पेसिफाइड है 31 जनवरी 2021। अब हम फर्दर मूव करते हैं, जहां पे हम बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के ही, जहां पे इनकम टैक्स रिटर्न्स की बात करी गई है मेनली, जहां पे असेसमेंट ईयर कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, मतलब असेसमेंट ईयर 2021 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-2020। तो इन केसेस में जो एक्सटेंड करी गई है फॉर द फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, तो वहां पे दो केसेस प्रिस्क्राइब करे गए हैं, जहां पे ऑडिट वाला केस है, ऑडिट वाले के केस में एक्सटेंशन जो है 15 फरवरी 2021 तक जो है एक्सटेंड करी गई है, और नॉन ऑडिट केस में अदर एसएससीज के केस में 10 जनवरी 2021 तक की एक्सटेंशन करी गई है। तो ये जो है हमें इनकम टैक्स की एक्सटेंशन जो है काफी ज्यादा जरूरी थी, और ये लास्ट मूवमेंट पे 30 तारीख को जो है 30 दिसंबर 2020 को जो है एक्सटेंड करी गई थी, और रात को इसके एक्सटेंशन के बारे में आया था। तो इसकी जो डेट है 10 जनवरी 2021 तक है अदर देन ऑडिट की, और ऑडिट के केस में जो रिटर्न की डेट है वो 15 फरवरी 2021 है यहाँ पे। और अगर जो ऑडिट रिपोर्ट जो इशू करनी है, इसमें कई बार कई जन लोगों को कंफ्यूजन हो गई थी कि कौन कौन सी डेट किन किन केसेस में है। इनमें जो ऑडिट रिपोर्ट देनी है, वो ऑडिट रिपोर्ट की जो डेट है वो 15 जनवरी 2021 तक है। तो ये जो है, अगर हम इसको बाइफरगेट करें, अगर हम इसको अलग अलग केसेस में बाइफरगेट करें डे वाइज, तो हमें जनवरी में आते हैं अगर हम सबसे पहले, तो हमारी नॉन ऑडिट केस वाली आईटीआर की डेट फॉल करेगी 10 जनवरी 2021। उसके आगे अगर हम मूव करें तो हमारी टैक्स ऑडिट की डेट, आ गई। टैक्स ऑडिट की डेट क्या आ गई? 15 जनवरी 2021। ठीक है, मैंने मार्क करा हुआ है, अभी यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, पहली डेट ये आ गई 10 जनवरी 2021। उसके बाद टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेट 15 जनवरी 2021। उसके बाद फर्दर हम मूव करेंगे नेक्स्ट केस में, तो आईटीआर फॉर द ऑडिटेड केसेस 15 फरवरी 2021। ठीक है, सॉरी, इससे पहले हमें जनवरी में दो डेट और फॉल कर रही हैं जो अभी हमने कवर अप करी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 92CA की, वो भी 31 जनवरी 2021 सॉरी। और जो हमने विवाद से विश्वास स्कीम वाले देखी थी, उसकी भी जो एक्सटेंशन थी 31 जनवरी 2021। उसके बाद फरवरी में कौन सी रह गई? फरवरी के केसेस में जो ऑडिटेड वाली आईटीआर है वो आएगी 15 फरवरी 2021। इनके अलावा जो उनसे केसेस बच जाते हैं कंप्लीशन वाले केसेस में, वहां पे डेट जो है एक्सटेंड करी गई है 31 मार्च 2021 तक। तो इस तरीके से हमने इसको सम अप करने की कोशिश करी है। इसको याद रखें कि जनवरी में कौन कौन सी है, फरवरी में कौन कौन सी है, और इनके अलावा जो बची हैं वो आ रही है हमारी 31 मार्च 2021 में। होप इसके बाद अभी फर्दर कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। तो अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं taxgupshup@gmail.com पे। और होप ये आप जो
आज की वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। फिर और आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।